कैसे बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के साथ, जो कि क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने थोड़ा सेट्स रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा सेट्स का इसमें टच है। ठीक है, पूरा ही नहीं कहेंगे बट छोटी छोटी बातें यूज हो जाएंगी। जैसे आपको पता है हम सेट को सेट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपने सेट्स नहीं करा। ठीक है, तो चैप्टर रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन से पढ़ने से पहले हमने सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या और उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे जो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है। इफ ए एंड बी, कैपिटल में ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये जो एक वर्ड है इस पर मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट जहां पर ए वाला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग का साइन होता था, और बी वाला सेट और बी वाला एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। इसको हम ए क्रॉस बी भी बोलते हैं। अब ए क्रॉस बी होता क्या है वो देखेंगे कि वो निकालना कैसे है, क्योंकि ए क्रॉस बी से हमारा रिलेशन आएगा और फंक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ दो सेट्स लिखे हुए हैं, अपनी मर्जी से मैंने बना के लिख दिए। ए है 1,2 और बी है 3,4,5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने का मेथड है क्या कहेंगे। तो जब सेट्स ब्रैकेट्स आपने लिखे तो करना कैसे, देखो 1 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका ये मतलब नहीं आप 3 लिख देंगे, आप इसको लिखेंगे 1,3 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 1 इंटू 4, इसको ऐसे लिखेंगे 1,4, फिर 1 इंटू 5 को हम लिखेंगे 1,5। अब आते हैं 2 पे, 2,3, फिर 2,4, देन 2,5। ठीक है, और आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे सेट्स ब्रैकेट से। तो ध्यान रखना है ए इंटू बी या ए को अगर हम बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, एक तरीके का सेट ही कंसीडर होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस तो नहीं कहूंगा बट एक ऑर्डर है एक हमारा। तो आप ये देखिए पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट मेरा सेट बी को बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं। कितने हैं इसमें कि ये ए को बिलोंग कर रहा है, ये बी को, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सेम एज इट इज सो ऑन। ठीक है, जितने भी बन रहे हैं पहला एलिमेंट सेट ए को, दूसरा एलिमेंट सेट बी को, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऑर्डर्ड पेयर इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर में है, पहला एलिमेंट सेट ए, दूसरा एलिमेंट सेट बी, परफेक्ट एक ऑर्डर चल रहा है। सिमिलरली मैं निकालता हूं b इंटू ए, मतलब b कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं b इंटू ए। ठीक है, तो b इंटू ए है। अब आपको b को मल्टीप्लाई करना है a से, तो देखो 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, 5,1, 5,2, और इसको हम सेट्स ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अगर आप देखेंगे पहला एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, और सेकेंड एलिमेंट ए को। आपने ध्यान रखना है ए क्रॉस बी या इसका जो भी आप प्रोडक्ट निकालते हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग सेट्स है, सेट कंसीडर होंगे, अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर होंगे। कुछ इतना टफ नहीं है, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है बड़ा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है आपके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल रहेगा किसके, बी इंटू ए के। हमने, आप चेक भी कर सकते हैं कि वो इक्वल नहीं था। अगर मैं बोलता हूँ 1,2 आ रहा है ए इंटू बी, तो बी इंटू ए आ रहा है 2 इंटू 1। ठीक है, इफ ईदर ए और बी इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आपको पता था जिसका सिंबल क्या था, फाई भी हम लिखते थे उसको। तो अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका क्या ही आएगा, फाई ही आएगा, मतलब जीरो ही है, एम्प्टी सेट ही रहेगा।
इफ ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि आप एक ए सेट है जो नेचुरल नंबर का है, उसको कोई बी सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या ही रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं तब जब कि ये क्या होगा, गिवन होगा इक्वल है। अच्छा, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे आपके पास। तो जैसे अगर मैंने एक पिछला क्वेश्चन देखा था, NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे, 2 थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने थे, 3 थे। तो मुझे बताने हैं ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर निकालने का सीधा आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला NA इज टू P मतलब एलिमेंट्स है, एंड Q क्या है, एलिमेंट्स है, तो फॉर्मूला हो जाएगा NA इंटू बी इज टू P इंटू Q, ठीक है। ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो अच्छे से रिकॉल कर लेना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा माइंड में बिठा लेते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक हम कंसेप्ट देख लेते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल रेफर करेंगे, पहले लिख लेते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल 4 रेफर कर सकते हैं। तो जो कि है मेरे पास P एक सेट दे रखा है 1, 2 और मुझे निकालना है P इंटू P, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है P इंटू P। अगर आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। P एलिमेंट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 2 टोटल बनने चाहिए 8, ठीक है। 8 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए, तो बनाते हैं। देखो यार, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1, 2। आप क्या करो, पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करा, मैंने पहले इसको कंसीडर कर लिया, तो 1 इंटू 1 सेट्स ब्रैकेट्स 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1, 2, 2 इंटू 1 2, 1, देन 2 इंटू 2 2, 2, ठीक है, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज। अब एक और हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1, 2। भाई ये 1, 1 एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे मत कर देना 1 को फिर इससे 1 से, फिर इस 1 को 1 से, ठीक है, ये पूरा कंसीडर होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1, 1, देखो 1, 1 तो यही आया, दूसरा भी क्या आएगा, यही आएगा, कॉमा 1, 1 को फिर करोगे 2 से, तो ये वाले इसको पहले फर्स्ट एलिमेंट से इसके करेंगे मल्टीप्लाई, देन अगेन ये वाले इस चीज को हम किससे करेंगे, इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1, 1 एक एलिमेंट कंसीडर होगा ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। तो 1, 1, 2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1, 2 1, 1, 2 2, 2, 1 1, 2, 1 2, now 2, 2 1, 2, 2 2, सेट्स ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे आप, तो कॉमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेक कर सकते हैं, 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं, और पहले भी चेक कराया था 8 ही बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। थैंक यू।